सभी को। तो आज अंकुर को बहुत बहुत पहले तो बधाई है, इनका चयन हुआ है राजकीय सेवा में। पहले 3rd ग्रेड में चयन हुआ था और अभी 4th ग्रेड में भी इनका चयन हो गया। ठीक है, तो बाकी ये अपना परिचय खुद ही देंगे। मैंने तो बता दिया कि श्री आदित्य क्लासेज के स्टूडेंट हैं अनूपगढ़ में, और इनको बहुत बहुत मेरी तरफ से बधाई। उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएँ हैं। ठीक है, तो हाँ जी। मेरा नाम अंकुर मेघवाल है। मेरे पिताजी का नाम अंकुर राम है और पिताजी मेरे गवर्नमेंट टीचर हैं और उनकी बांडा पोस्टिंग है। मैं आदित्य क्लासेस से 2016 से जुड़ा हुआ हूँ। लगभग मैंने यहाँ पर 15 महीने कोचिंग की थी, जब आरसीपी कॉलोनी के अंदर था ये। हाँ, पहले आरसीपी कॉलोनी में 15 महीने कोचिंग की थी और उसके यहीं से मेरा प्री बीएसटीसी में भी सिलेक्शन हुआ था। उससे पहले मैंने 3 अटैम्प्ट दिए थे, मेरा नहीं हुआ था प्री बीएसटीसी के अंदर। फिर कोचिंग लगने के बाद प्री बीएसटीसी के अंदर भी मेरा सिलेक्शन हुआ यहीं से। ठीक है, उसके बाद मैंने बीएसटीसी करने लग गया, तब मैं थोड़ा कोचिंग कर नहीं पाया। उसके बाद जब मैंने रीट दी, उसके बाद 3rd ग्रेड की टेस्ट सीरीज यहाँ पे ज्वाइन की और उसका मुझे बहुत लाभ मिला। उसके कारण ही 3rd ग्रेड के अंदर भी सिलेक्शन हो रहा है और 4th ग्रेड के अंदर भी सिलेक्शन हो रहा है। जोरदार। ठीक है, तो ये सारा परिचय इनका। अनूपगढ़ में लोकल में रहते हैं जैसा कि इन्होंने बता दिया, और लगातार आप भी तैयारी करो और तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ, कुछ विद्यार्थी ऐसे कहते हैं कि जल्दी से सिलेक्शन हो जाए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे अपनी तरफ से कि थोड़ा सा बताओ। कई बच्चे आते हैं मेरे पास, सर 2-4 महीने में 6 महीने में हमारा सिलेबस हो जाए, जल्दी से तैयारी हो जाए, नंबर नहीं आते हमारे साथ टेस्ट सीरीज में, उसके बारे में थोड़ा बच्चों को मोटिवेट करें। देखो, कोई भी चीज़ है उसमें टाइम लगता है। अब आप कह दो कि एक दिन में बीज बोया और वो पेड़ बन जाए, ऐसा हो नहीं सकता। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कम से कम 2 साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको सफलता मिलेगी। बिल्कुल सही है। तो ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो कह देते हैं जल्दी। और अब मैं थोड़ा सा ये कहूँगा कि थोड़ा सा अपना जो, क्योंकि घंटों से तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं, कोई कितने घंटे पढ़ता है, मैं हमेशा कहता हूँ उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, टेस्ट सीरीज जब ज्वाइन करते हैं तो उसका जो सिलेबस होता है वो हमेशा कवर करो। तो आप कितना समय टेस्ट सीरीज के सिलेबस को कवर करने में लगाते हैं, तो वो थोड़ा बच्चों को बताओ। मैं 5 से 6 घंटे जो टेस्ट सीरीज का सिलेबस होता था वो कवर करता था, उसके अलावा भी मैं स्टडी करता था। ठीक है विद्यार्थियों, और लाइब्रेरी वगैरह भी ज्वाइन कर रखी थी या घर पे? मैंने घर पे स्टडी की। लोग कहते हैं कि घर पे सिलेक्शन नहीं होता, मैंने करके दिखाया है। घर पे सिलेक्शन होता है, पढ़ने का माहौल होना चाहिए, और माहौल बनाने वाले कौन है? अपने खुद है माहौल बनाने वाले। अब लोग क्या करते हैं कि पढ़ते हैं लेकिन वो फ़ोन चलाते रहते हैं, ज़्यादा फ़ोन पर फोकस उनका ज़्यादा रहता है, तो उनका सिलेक्शन कहाँ से होगा? अपना फोकस होना चाहिए पूरा पढ़ाई के अंदर। मैंने जब तैयारी की थी, मैंने फ़ोन बिल्कुल छोड़ दिया था। दिन में फ़ोन में स्विच ऑफ करके फिर पढ़ता था सारा दिन, और शाम को मैं फ़ोन चलाता था, उसमें भी मैं क्लासेज वगैरह देखता था। तो आपने मेहनत करते रहो, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तभी तो मैं कई बार क्लास में भी कहता हूँ, कई विद्यार्थियों के फ़ोन आते रहते हैं तो वो बड़े बिजी रहते हैं, तभी मैं उनको कहता हूँ या तो पढ़ लो और या फिर फ़ोन ही कर लो। सही कहता हूँ कि नहीं कहता? आप देख लो, खुद सुन लो अंकुर से कि फ़ोन स्विच ऑफ करके पढ़ता था। तो सफल हुए उन विद्यार्थी की बात तो ध्यान से सुन लिया करो, मेरे तो चाहे कम ही सुना करो, कोई बात नहीं। बाकी एक बात और बताऊँ आपको, पापा टीचर लगे हुए हैं। बहुत से लोग आते थे, ताने मारते थे कि तू पढ़ाई छोड़ दे, तेरा तो आगे होगा नहीं, ऐसे वैसे। पिछली भर्ती में मैं 2 नंबर से रह गया था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, दुगनी मेहनत की, और मैं जितनी मेरी कैपेसिटी थी उससे भी दुगना गया मैं, और पढ़ के सफलता प्राप्त कर रहा हूँ। बिल्कुल, मैंने इसको कहा भी था, एक दिन मेरे को मिला भी था ये, मैंने इसको कहा भी था कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन रख, हो जाएगा सिलेक्शन। ऐसा कुछ भी नहीं है जो है संभव, तो हो जाता है। और बहुत बहुत अगेन बधाई है, और आप भी ऐसी शुभकामनाएं हैं उज्जवल भविष्य के लिए। आगे भी तैयारी करते रहो, बड़ी हायर पोस्ट पे जाओ इससे भी, और सफलता प्राप्त करो। तो इस सफलता के लिए आप भी आपको बहुत बहुत अगेन। ठीक है भाई, ओके।